Hello बच्चों, let's read the question. The question says an impairment affecting synthesis or release of ADH result in a diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. This condition is known as option A diabetes mellitus, option B diabetes insipidus, option C Cohn's disease, ऑप्शन डी एडिसन्स डिजीज। तो यहाँ पर बात की गई है एडीएच हार्मोन की। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एडीएच हार्मोन। एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एडीएच हार्मोन कौन सा हार्मोन है? एंटी ड्यूरेटिक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसे कहते हैं। हार्मोन इज अ केमिकल प्रोड्यूस इन द ब्रेन। जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ब्रेन से प्रोड्यूस होता है। ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होता है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट से। तो ये क्या करता है? इट कॉजेस द किडनीज टू रिलीज लेस वाटर। ये क्या करता है? किडनी जो होती है, हमारी बॉडी की किडनीज होती हैं, जो बॉडी की किडनीज टू रिलीज लेस वाटर डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोडक्ट। जिस कारण से क्या हो जाता है, जो यूरिन प्रोडक्ट है वो उसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाती है। यूरिन प्रोडक्ट की अमाउंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यूरिन क्या करता है? यूरिन प्रोडक्टेड डिक्रीज अमाउंट, डिक्रीज हो जाएगी यूरिन की जो अमाउंट है। तो ये होगा एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन के कारण। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन के नाम से भी ये जाना जाता है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है कि एडीएच हार्मोन की कुछ कंडीशन दी गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर एडीएच हार्मोन का हाई लेवल होगा तो क्या होगा? बॉडी टू प्रोड्यूस लेस यूरिन। अगर एडीएच हार्मोन का क्या है? लेवल हाई है, तो इसके कारण क्या होगा? हमारी बॉडी लेस यूरिन प्रोड्यूस करेगी। लेस यूरिन प्रोड्यूस करेगी। और अगर ठीक इसके अपोजिट एडीएच हार्मोन का लेवल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। लो लेवल अगर इसका हो जाएगा तो ठीक इसके अपोजिट हमारी बॉडी ग्रेटर यूरिन प्रोडक्शन करेगी, ज़्यादा यूरिन प्रोडक्ट करेगी। ग्रेटर यूरिन होगा प्रोडक्शन। तो इस कंडीशन का हमें बताना है कि ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, डायबिटीज़ मेलिटस, तो ऑप्शन ए पर अगर हम आते हैं, ऑप्शन ए है डायबिटीज़ मेलिटस। तो जो डायबिटीज़ मेलिटस है ये होता है हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। किसके कारण होता है? हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो यहाँ पर एडीएच हार्मोन का कोई भी रोल नहीं है, एडीएच का रोल नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। ऑप्शन बी है हमारा डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है हाइपोसिक्रेशन
ऑफ वैसोप्रेसिन। हाइपो सिक्रीशन किसके? हाइपोसिक्रीशन के कारण वैसोप्रेसिन हार्मोन। और वैसोप्रेसिन हार्मोन कौन है? एडीएच हार्मोन, जो हमने पहले ही बात कर ली थी कि एडीएच हार्मोन को वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। तो हमारा आंसर बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डायबिटीज़ इंसिपिडस। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी है कोन्स डिजीज़। कोन्स डिजीज़ क्या है? प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म है। प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म है। तो ये कंडीशन किस कारण से होती है? कौन से हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के ओवर प्रोडक्शन के कारण होता है। एल्डोस्टेरोन के ओवर प्रोडक्शन के कारण, जब ओवर प्रोडक्शन होगा एल्डोस्टेरोन का, तो कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर भी एडीएच का रोल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है हमारा एडिसन डिजीज। तो एडिसन डिजीज होता है हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडर्नल कॉर्टिकॉइड्स। हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडर्नल कॉर्टिकॉइड्स के कारण, कॉर्टिकॉइड्स। तो यहाँ पर भी एडीएच हार्मोन का रोल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये है हमारा करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हमारे इनकरेक्ट आंसर हैं, जो हम समझ चुके हैं क्यों इनकरेक्ट है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डायबिटीज़ इंसिपिडस। जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है वो कंडीशन कहलाती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।